दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर रिया अपनी स्कूटी से ऑफिस जा रही थी। एक अचानक आई ब्लैक कार उसकी स्कूटी के सामने रुकती है और टक्कर लगते लगते बचती है। रिया गुस्से में देखकर नहीं चला सकते क्या? ये रोड आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आर्यन शांत स्वर में, पर अहंकार से, अगर तुम थोड़ा संभल कर चलो तो शायद गाड़ी रोकी न जाती। रिया, वाह, गलती भी आपकी और सलाह भी आप दे रहे हैं। रिया बिना देखे चली जाती है। आर्यन उसे देखता है, पहली बार किसी ने उससे इस लहजे में बात की थी। उसी शाम रिया को अपने ऑफिस में खबर मिलती है, हमारे क्लाइंट कपूर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कंपनी की बायोग्राफी तुम्हें लिखनी है। रिया का चेहरा सख्त हो जाता है, वही आदमी वही गाड़ी। रिया और आर्यन की अगली मुलाकात कंपनी मीटिंग में होती है। आर्यन ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझे इमोशंस नहीं चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए। रिया, मुझे झूठ नहीं लिखना आता। आर्यन पहली बार किसी की आंखों में खुद से ज्यादा हिम्मत देखता है। वो रिया की सच्चाई से खींचा चला जाता है, पर जताता नहीं। उधर रिया को उसकी दोस्त कहती है, रिया, ये आदमी अच्छा नहीं लगता, पर तुम उसके अंदर कुछ महसूस करती हो ना? रिया इनकार करती है, पर भीतर कहीं वो भी बदल रही होती है। रिया आर्यन की लाइफ पर लिखते लिखते उसके अतीत की फाइलें खंगालती है। उसे पता चलता है कि आर्यन का फाउंडेशन उसके दिवंगत पिता के नाम पर है, राजीव कपूर ट्रस्ट। फाइल में एक नाम पढ़कर उसका दिल धड़क उठता है, विक्रम शर्मा, लीगल केस 1998। विक्रम शर्मा, रिया के पिता। वो सोच में डूब जाती है, क्या आर्यन का परिवार उसके पिता की मौत से जुड़ा है? रिया और आर्यन का रिश्ता गहराता है। आर्यन उसके साथ वक्त बिताने लगता है, हंसना सीखता है और अंदर का इंसान बाहर आने लगता है। एक शाम बारिश में आर्यन रिया को छोड़ने जाता है। रिया, तुम्हारे अंदर कुछ छिपा है जो तुम दिखाना नहीं चाहते। आर्यन धीरे से, कुछ बातें अगर कह दी जाएं तो सब खत्म हो जाता है। दोनों के बीच एक अधूरी नज़दीकी रह जाती है। आर्यन की बहन काव्या रिया से मिलती है और साफ कहती है, आर्यन के करीब मत आओ, तुम्हें सच जानकर पछताना पड़ेगा। रिया को शक और गहराता है। वो आर्यन के पुराने ऑफिस में जाती है जहां उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। टेप में आवाज आती है, विक्रम शर्मा, केस क्लोज कर दो, नहीं तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। आवाज थी आर्यन के पिता की। रिया का दिल बैठ जाता है। रिया सब सच्चाई जान लेती है। उसके पिता को आर्यन के पिता ने धोखा दिया था और उसी सदमे में उन्होंने जान दे दी थी। वो आर्यन का सामना करती है। रिया आंखों में आंसू, तुम्हारे परिवार ने मेरा सब कुछ छीना और मैं तुमसे प्यार कर बैठी। आर्यन टूटा हुआ, मुझे पता था एक दिन तुम सब जान जाओगी, इसलिए मैं कभी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता था। दोनों के बीच खामोशी रह जाती है। रिया चली जाती है। आर्यन अकेला पड़ जाता है। वो अपने पिता के पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए रिया के पिता की स्मृति में एक ट्रस्ट खोलता है, विक्रम शर्मा एजुकेशन स्कॉलरशिप। रिया को पता चलता है और वो पहली बार आर्यन को एक टूटे हुए पर सच्चे इंसान के रूप में देखती है। देव उसे रोकना चाहता है, पर रिया जानती है, कुछ डोरें अनकही होती हैं जिन्हें काटना असंभव है। रिया फिर से आर्यन के सामने आती है। आर्यन, मैं अपने पापों से भाग नहीं सकता। रिया धीरे से, पाप तुम्हारा नहीं था, वक्त का था, और वक्त बदल गया है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। बरसात की बूंदें गिरती हैं, जैसे आसमान भी उनके दर्द को धो रहा हो। अंत में रिया की किताब प्रकाशित होती है।